यूके राइडर के बाद अब अगला नंबर मुनावर फारूकी का लगने वाला है। जी हाँ, क्या मुनावर फारूकी को भी यूके राइडर की तरह बाहर किया जाएगा? इस पर गाइज एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। रिंकू जी बाहर आई है, उसने बाकायदा एक चीज लिखी है पूरी की पूरी और बताया है कि भैया अगला नंबर है वो कहीं ना कहीं मुनावर का लगेगा। जी हाँ, आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि उसने क्या क्या बोला है। और गाइज ये चीजें इसलिए हो रही है कि भैया मुनावर यूके राइडर इनको नहीं किसी और को विनर बनाने की तैयारियां हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां पर उसने क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर उसने एक पोस्ट शेयर किया, रील बनाकर उसने शेयर किया और उसने पहले लिखा, तो उसने पहले नील का नाम लिया और बोला कि नॉमिनेटेड फॉर एंटायर सीजन बाय कंटेस्टेंट फॉर नो रीजन। तो यहां पर देखो नील के लिए उन्होंने बोला कि देखो वो बंदा, उसकी कोई गलती ही नहीं है और विकी ने उसको पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से उसे कल जाना पड़ा घर से बाहर। तो पहला अनफेयर ये हुआ है। पहला उसने ये नाम लिया और दूसरा उन्होंने खुद का नाम लिया रिंकू और बोलते हैं कि दो इट वाज हर टाइम टू लीव बट अगेन शी वाज नॉमिनेटेड बाय चीटिंग एंड द एंटायर लॉट वाज नॉमिनेटेड बाय सिंगल कंटेस्टेंट। तो यहां पर एक और चीज उसने बताई कि भैया मेरे साथ जो हुआ ना वो चीट हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अभिषेक फोन उठाता है लेकिन ईशा है वो बोल देती है कि नहीं समर्थ ने उठाया, और समर्थ फिर उठाकर कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो रिंकू जी को वो कर देता है, रिंकू जी को नॉमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से वो बाहर हुई। चलो रिंकू का तो हम मान लेते कि यार 10 हफ्तों की इसके पास एमजी थी, इसको अब जाना था। तो ये दूसरा वो बोलती है कि दूसरा अनफेयर एविक्शन है। तीसरे की वो बात करती है ऐश्वर्या की, और यहां वो लिखती है कि यहां तो पर्सनल ग्रज निकाला एक मन बुद्धि कंटेस्टेंट ने। आपको पता होगा कि ईशा ने जब मौका दिया गया है कि भाई सबसे ज्यादा रूल ब्रेक किसने किया है, वहां पे क्लियरली दिख रहा था कि भैया यूके राइडर ने किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या को बाहर कर देती है। तो इसको लेकर यहां पर रिंकू जी बोल रही है कि भैया यहां पर्सनल ग्रज निकाला गया था एक मन बुद्धि कंटेस्टेंट के द्वारा, जो कि ईशा है, और जिसके चलते ये तीसरा अनफेयर एविक्शन हुआ था। चौथे की वो बात कर रही है कि कौन निकाला है, कल दिख जाएगा, यानी आज दिख जाएगा, मतलब कि यूके राइडर। तो इन चारों के नाम लेती है और कहीं ना कहीं एक और चीज वो लिखती है कि फर्स्ट एवर सीजन यहां बिग बॉस ने जो बोला वही किया, अनफेयर एंड बायस, एटलीस्ट फेयर होने का नाटक तो नहीं किया लाइक लास्ट सीजन की तरह। मतलब जो पिछले जितने भी सीजन रह चुके हैं जिसमें वो नाटक करते हैं कि भैया मैं फेयर कर रहा हूं, फेयर कर रहा हूं, इस बार उन्होंने नाटक नहीं किया, जो बोला था वही किया। बोला क्या, जैसे थीम आती है ना कि भैया बायस्ड हो गए हैं, फेवरेट चुनते हैं, बिग बॉस वो रहे नहीं जो पहले थे आप, मतलब अपनी थीम के अनुसार चलते हुए नजर आ रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, बाहर जिसको वो चाहते हैं उसको बाहर कर देते हैं, जिसके लिए वो बायस्ड होना चाहते हैं मनारा के लिए उसके लिए होते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, जैसे सेम ईशा के लिए भी कर रहे हैं। तो जैसी थीम बनाई गई थी ना वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बिग बॉस खुद से कर रहे हैं, जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इससे एक बड़ा हिंट मिलता है कि बिग बॉस अब तक तो अपनी मर्जी से करते आए हैं, तो लास्ट वाला जो रहेगा यानी विनर वो भी क्या अपनी मर्जी से करेंगे, ये चीज बड़ी है। और यहां पर जो चीजें निकल के सामने आ रही है वो ये है कि भैया मुनव्वर का भी अगला नंबर लग सकता है, अभी नहीं लगेगा, बिल्कुल पास जाकर लग सकता है, मतलब जैसे टॉप 2 टॉप 3 में जाकर वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो सकते हैं, विनर नहीं बनेंगे, ऐसी चीजें आ रही है। अब ये कितनी सच है कितनी नहीं है, अगर बिग बॉस अपनी मर्जी से विनर बनाते हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे को बना सकते हैं, नहीं तो भैया फेवरेट मनारा को ना बना दे कहीं। तो ऐसी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है कि बिग बॉस अपनी मर्जी से करेंगे, जो भी करेंगे अब तक तो करते आए हैं, अब विनर में देखना होगा वो क्या करते हैं। इस पर गाइज आप क्या बोलेंगे, क्योंकि गाइज फिर जनता का मतलब क्या है, फिर आप वोटिंग लाइन ही क्लोज कर दो, फिर आप वोटिंग शुरू ही मत करो जब आपने अपने हिसाब से चलना है, जब आपने बायसनेस दिखानी है, जब आपने अपने फेवरेट को विनर बनाना है, फिर वोटिंग लाइन मत ओपन करना, जिसको आप बनाना चाहते हो बना देना, लेकिन जनता में ये तो क्लियर रहेगा ना कि यार वोट नहीं करवाने दिया इसलिए विनर नहीं बन पाया है ना, लेकिन वोट करवाकर किसी और को बनाएंगे, ये सबसे बड़ा अनफेयर होगा। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन गाइस आप जरूर बताइएगा किस प्रकार से विनर बनाना चाहिए। लेकिन रिंकू जी ने ये चीजें बता दी है, पूरी चीजें रख दी है कि भैया अब तक तो अनफेयर होता आया है, जो बिग बॉस ने बोला है वो किया है और उन्होंने बोला था वैसे वो करते आए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यूके राइडर को बाहर कर दिया गया, इस पर आप क्या बोलेंगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में।